देखिए, सवाल बड़ा है कि हिंदुओं के त्योहार से आखिर दिक्कत किसे है। होली के दिन झारखंड के गिरिडीह में दो पक्षों में झड़प हो जाती है। जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। उपद्रवियों ने पथराव किया, आगजनी की। ये मोटे मोटे पत्थर आखिर आए कहां से? वाहनों को आग के हवाले किया जाता है और जमकर बवाल उत्पात मचाया जाता है, क्योंकि पर्व था सनातनियों का। पर्व था वो जिसका इंतजार साल भर किया जाता। आखिर कौन है समाज में जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है? जब जब या तो होली आती है, दिवाली आती है, कोई भी सनातनियों के पर्व से जुड़ा हुआ जुलूस निकलता है, तब तब पत्थर कहां से आ जाते हैं? आखिर क्यों आग लगाकर माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता है? कौन है ये लोग कट्टरपंथी जो बार बार समाज में डराने का काम कर रहे हैं उस समुदाय को जो सिर्फ अपना पर्व शांति से मनाना चाहता है, जो अपना पर्व एकदम भाईचारे के साथ मनाना चाहता है, लेकिन बार बार उसे डराने धमकाने का प्रयास होता है। इन तीन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। होली के बाद हिंसात्मक माहौल कैसे दिखता है। दो गुटों में झड़प हो जाती है। आखिर झड़प की वजह क्या थी? क्या होली का पर्व एक वजह ऐसी है कि इसके बाद झड़प होनी है, पत्थरबाजी करनी है, आगजनी करनी है? ये पत्थर, ये पेट्रोल बम कहां से आ जाते हैं? और आप देखिए कैसे बवाल, पथराव और आगजनी की तीसरी तस्वीर आप देखिए। हर बार वाहनों को तोड़ा जाता है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ये कट्टरपंथी बार बार समाज में जहर तो फैला ही रहे, लेकिन लोगों को डराने का प्रयास भी कर रहे हैं। और सिर्फ टारगेट पर सनातनी है, सनातनियों के पर्व है, सनातनियों के वो त्योहार है जिसका लंबा इंतजार वो लोग करते हैं बेसब्री से। होली पर पत्थरबाजी के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिडीह हिंसा पर निशिकांत दुबे का भी बड़ा आरोप है। हिंदुओं के त्योहार में दहशत फैलाई गई। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस का पूरा हाथ है घुसपैठियों के साथ। आप सुनिए। गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहाँ, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। बताया जाता है कि होली के जुलूस पर कुछ लोगों ने जो है वो पत्थरबाजी की, उसके बाद भीड़ ने जो गाड़ियां थी उसको जला दी, दुकानों को जला दिया। तो ये ऐसा क्यों? और ये क्या एक रस्म अदायगी हो जाती है कि आप शांति समिति की बैठक करते हैं, होली के पहले फ्लैग मार्च निकालते हैं, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनका सर इतना चढ़ा हुआ है कि उन पर कोई असर नहीं होता। तो गिरिडीह में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। होली सौहार्द का, सद्भावना का त्यौहार होता है सनातनियों का। उस पर अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रहार करने का कोशिश किया है तो प्रशासन को अविलंब उन सबों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं करता दिख रहा है। पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी के बाद भी उपद्रवियों का सिर इतना कैसे उठ जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप सुनिए कि बाबूलाल मरांडी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार से होली में जो घटनाएं घटी बड़ा दुखद है और सरकार की ये कमजोरी है, क्योंकि होली में लोग रंग खेलते हैं, अबीर खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, कोई डंडे लेकर के लोग निकलते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमला करना, लाठी चला, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके दुकानों में आग लगा देना, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और सरकार कहती है कि जो भी लोग हुड़दंग करेंगे, जो भी इसमें खलाल डालेंगे त्योहारों पर, उनको गिरफ्तार करेंगे, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुला लोग जुलूस पर हमला कर रहे हैं। झड़प होती है, डीजे बजाने पर दो गुटों में पथराव होता है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात काबू में है, लेकिन डीजे बजाने को लेकर पथराव शुरू हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं था जब होली के पर्व पर गाना बजाना होता हो। हर साल होता है जब जब होली का त्योहार आता है तो डीजे बजाकर, गाने चलाकर जश्न मनाया जाता है। और ये जो है होली के संगीत के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये बताइए कि पुलिस प्रशासन करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हालात काबू में है, इस वक्त क्या कुछ और जानकारी?
देखिए फिलहाल जो मामला है कहीं शांत है, लेकिन वहाँ पे पुलिस की टीम मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से कल शाम को वहाँ पे जिस तरह पत्थरबाजी हुई, इस पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं, 7 घायल में 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में 20 से ज़्यादा लोग को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक जो एसपी हैं उस इलाके में देर रात गश्त लगाते रहे, और साथ ही पूरी तरह से जो टीम थी, क्यूआरटी टीम थी, साथ ही जो स्थानीय पुलिस था, रात भर पूरे गाँव में, ये आवार गाँव है जो कि इस मामला हुआ है, और होली का उत्सव चल रहा था, उसमें डीजे बजाने के समय ये दोनों गुटों में विवाद होता है, और विवाद होने के बाद दोनों तरफ से जोरदार पत्थरबाजी होती है, और इस पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरे मामले की जांच किया जा रहा है, साथ ही पूरे गांव में कहीं के सुरक्षा व्यवस्था खड़ा कर दिया गया है। पुलिस की टीम है और एसआरपीएफ की टीम है, साथ ही क्यूआरटी की टीम है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि फिलहाल मामला शांत है, लेकिन पुलिस की तैनाती किया गया है, कोई गड़बड़ी ना हो इसको देखते हुए। जी बिल्कुल, लेकिन सत्यप्रकाश ये भी बताइए कि अभी और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? पुलिस का क्या कुछ संदेह है? क्या 20 ही वो लोग थे, उपद्रवी थे जिन्होंने माहौल का खराब किया, और क्या डीजे ही मुख्य तौर पर एक वजह थी या पहले से तैयारी थी? देखिए शुरुआती जांच में पता चला है कि डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद जब बढ़ा, पहले बहस हुआ, बहस के बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई, और ये पत्थरबाजी लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलती रही। जब पुलिस की टीम पहुंची, पत्थरबाजी को रोकने के लिए वहां पे लाठीचार्ज भी करना पड़ा, और जिसके बाद दोनों तरफ से जो लोग थे वहां से हटे। इसके बाद इस मामले को लेकर जाँच के आगे बढ़ा, और इस मामले 20 लोग अभी तक जो है हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर जाँच किया जा रहा है, और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये क्या एक रस्म अदायगी हो जाती है कि आप शांति समिति की बैठक करते हैं, होली के पहले फ्लैग मार्च निकालते हैं, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनका सर इतना चढ़ा हुआ है कि उन पर कोई असर नहीं होता। तो गिरिडीह में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। होली सौहार्द का, सद्भावना का त्यौहार होता है सनातनियों का, उस पर अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रहार करने का कोशिश किया है तो प्रशासन को अविलंब उन सबों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं करता दिख रहा है। पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी के बाद भी उपद्रवियों का सिर इतना कैसे उठ जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप सुनिए कि बाबूलाल मरांडी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार से होली में जो घटनाएं घटी बड़ा दुखद है, और सरकार की ये कमजोरी है, क्योंकि होली में लोग रंग खेलते हैं, अबीर खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, कोई डंडे लेकर के लोग निकलते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमला करना, लाठी चला, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके दुकानों में आग लगा देना, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और सरकार कहती है कि जो भी लोग उड़दंग करेंगे, जो भी इसमें खलाल डालेंगे त्योहारों पर, उनको गिरफ्तार करेंगे, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुला लोग जुलूस पर हमला कर रहे हैं। और इसी बड़ी खबर से जहां पर झड़प होती है